आई एम सॉरी। जितना भी आपका नुकसान हुआ ना आंटी जी, आई पे फॉर इट। वैसे भी मुझे भगवान ने दिया ही क्या? पैसा। शट अप, जस्ट शट अप। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक तो बिना देखे बाइक चलाते हो, एक्सीडेंट करते हो, माफी मांगने के बजाय, कंसर्न दिखाने के बजाय तुम अपने पैसों का रुआब दिखा रहे हो। बहरी हो? Are you deaf? सॉरी बोला था, सुना नहीं? हाँ? अब कान पकड़ के उठक बैठक करो क्या? तुम जैसे बदतमीज इंसान के साथ होना तो वही चाहिए। ये भी एक तरीका है सॉरी बोलने का। और हाँ, जितने सामान का नुकसान किया उससे ज्यादा ही है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, एक तो दिन दहाड़े शराब पीकर बाइक चला रहे हो। हाँ तो तुम नशे में हो, तुमसे वॉलेट तक नहीं संभल रहा है, बाइक तुमसे खाक संभलेगी। ऐसी हालत में एक्सीडेंट तो होगा ही। अपनी जान की फिक्र नहीं है, दूसरों की जान के बारे में तो सोचो। किसी की जान भी जा सकती है एक्सीडेंट की वजह से। कहीं तो नहीं। तुम क्यों इतना ड्रामा क्रिएट कर रही हो? पैसे दे रहा हूं। तुम जैसा घटिया, बदतमीज और ओछा इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। Hey! Do you know who you are talking to? Yes. एक घटिया, आवारा और बदतमीज इंसान जिसे लोग मिलने के लिए 2 महीने तक हाथ जोड़े बैठे रहते हैं, और फिर उसके बाद मैं उनसे सिर्फ 2 मिनट मिलता हूं। 2 minutes। सिद्धांत सिन्हा। Remember, सिद्धांत सिन्हा। सिद्धांत सिन्हा के बारे में लोग क्या कहते पता होना चाहिए। अगर उसे अपनी दुकान खरीदनी है तो खरीद के रहेगा। तुम अभी समझ नहीं पा रही हो ना केंद्र, कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। हो सकता है बहुत जल्द गवर्नमेंट भी इस रोड का नाम मेरे नाम पर रख दे। सिद्धांत सिन्हा। ये कुचा महाजनी है ना, इसकी 9 दुकानें मैं खरीद चुका हूं। सिर्फ एक दुकान बची, क्योंकि उसका मालिक बहुत ही टेढ़ा है। क्या नाम है उसका? कुंदन अग्रवाल। हाँ, कुंदन अग्रवाल। अग्रवाल एंड सन्स का मालिक सिर्फ एक वही टेढ़ा इंसान है जिसने सिद्धांत सिन्हा को अपनी दुकान बेचने से मना कर दिया। उसी की अकल ठिकाने लगाने जा रहा था। उसे क्या लगता है वो सिद्धांत सिन्हा को मना इतनी आसानी से कर सकता है? वो दुकान तो मैं पाकर ही रहूंगा। वो दुकान हमारी। तुम्हारी? कुंदन अग्रवाल? नहीं नहीं, तुम किसी भी एंगल से कुंदन अग्रवाल तो नहीं लगती। ऑफ कोर्स, मेरे ससुर है। ओह, तो वो आपके ससुर है? फिर तो आपसे बहुत अच्छे से बात करनी पड़ेगी। आपकी दुकान जो चाहिए मुझे।
आंटी जी, अगर आपको मेरी वजह से लग गई है तो मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगता हूं। क्या है ना, आपके इस नुकसान की भरपाई तो मैं कर दूंगा, लेकिन दुकान न बेचने की जिद से जो नुकसान होगा उसकी भरपाई ना तो मैं कर सकूंगा और ना ही भगवान। और हाँ, अपने ससुर जी को कहना कि इस उम्र में ना इतनी अकड़ ठीक नहीं है, कहीं उनकी हड्डियां चिटक ना जाए। लीजिए, इनका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करा दीजिए। तुम ही रखो और कहीं जाके अपने दिमाग का इलाज कराओ। और रही बात हमारी दुकान बेचने की, तो मेरे ससुर जी ने तुम्हें मना करके बिल्कुल सही किया है। You know what? तुम्हारा पूरा खानदान ही हिला हुआ है, दिमाग में कोई बात घुसती नहीं। गेंदा रहने दो, चलो घर चलते हैं। गेंदा मम्मी जी, गेंदा क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी तुमने शुरू की, मैं तुम्हें सिर्फ सबक सिखा रही हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन जी, मैं गेंदा अग्रवाल बोल रही हूँ। यहाँ कूचा महाजनी में एक इंसान दारू पीकर बदतमीजी कर रहा है हमारे साथ और एक्सीडेंट भी कर दिया। आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाइए। बस हो गई तसल्ली? तुम्हें क्या लगता है पुलिस मेरे साथ क्या करेगी? वो तो जब पुलिस यहाँ पहुंचेगी तभी तुम्हें पता चलेगा। चाबी वापस दो। वैसे भी औरतों के मुंह लगना वक्त की बर्बादी होती है और मेरा वक्त बहुत कीमती है, इससे चाबी दो और आगे बढ़ो। गेंदा चलो घर, मैं एकदम ठीक हूँ, अभी चलो घर। सुना तुमने? तुम्हारी प्यारी सासू माँ ने कहा कि वो एकदम ठीक है, इसलिए अच्छी बहू की तरह अपनी सासू माँ को घर लेकर जाओ और अपना काम करो। मैं अपना काम ही कर रही हूँ। ओहो, ससुर जी भी आ गए। एक चाबी तो संभाल नहीं सकती, दुकान क्या तुम लोग खाक संभालोगे? मैं अभी देखती हूँ तुम कैसे जाते हो यहाँ से। हाथ हटाओ, मुझे जाने दो। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें यहाँ से। मैंने कहा हाथ हटाओ। पागल हो क्या तुम? गेंदा चलो यहाँ से। मम्मी जी, इसने आपकी और पापा जी की इंसल्ट की है, मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। हाथ हटाओ तुम। नहीं हटाऊंगी। क्या कर रही हो तुम? हाथ हटाओ। गेंदा छोड़ो, गेंदा चलो घर चलते हैं। हाथ छोड़ो। नहीं। बदतमीज, हाथ छोड़ो। तमीज मैं हूँ या तुम? हाथ हटाओ। नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। मैं लग जाएगी, हाथ छोड़ो।
तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? इतनी सी बाइक टच हुई, आंखें खोल के देखो, जिंदा है, मरी नहीं है। शेम ऑन यू। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक्चुअली तुम्हारी गलती नहीं, शायद तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई कैसे औरतों से बात करते हैं। इसीलिए अपनी माँ की उम्र की औरत के साथ तुम ऐसी बकवास कर रहे हो। यहाँ पर गेंदा अग्रवाल कौन है? इंस्पेक्टर साहब, मैं ही गेंदा हूँ। मैंने ही आपको कॉल किया था। यही है वो शराबी जिसने मम्मी जी को टक्कर मारी, एक्सीडेंट किया, बदतमीजी की और कह रहा था कि पुलिस क्या ही कर लेगी मेरा। क्यों रे, बड़ा हीरो बन रहा है? चल, तेरी गर्मी तो आज हम खाड़ेंगे। आप इनको नहीं जानते इंस्पेक्टर साहब, ये सिद्धांत सिन्हा है। अरे सिद्धांत सिन्हा हो या कोई भी सिन्हा, अपराध किया है ना तो थाने तो चलना पड़ेगा। देखिए आप, वो काली टी शर्ट तू बीच में परिधान मत बने, समझ आ रही है? वरना इसके साथ साथ तन्ने भी ले चलेंगे। चल भाई हीरो। इंस्पेक्टर साहब, चल भाई। आप लोग चलिए, मिस्टर सिद्धांत अपनी बाइक पर आएंगे। मानने लगे तू लात खाए बिना मानेगा नहीं। चल भाई। पुलिस स्टेशन जाके थोड़ी सी तमीज सीख ले। तुम बहुत पछताओगे। बाइक हो या इंसान, सिद्धांत सिन्हा को जो धोखा देता है, सिद्धांत सिन्हा उसे दोबारा मौका नहीं देता। आज का दिन ना मैं खुद भूलूंगा और ना ही तुम्हें भूलने दूंगा। चलो इंस्पेक्टर साहब, चलिए। परेशानी की कुछ बात नहीं है, हल्की सी मोच है बस। ओके। ये कुछ मेडिसिन है, इन्हें देते रहिए, जल्दी ठीक हो जाएंगी। ठीक है। ये हुआ कैसे? पापा, वो पापा जी, मम्मी जी का एक्सीडेंट हो गया था।
एक्सीडेंट? कब, कैसे? एक्सीडेंट? क्या क्या बोल रही हो तुम? हम लोग बस शॉपिंग करके घर ही आ रहे थे, अचानक से एक बाइक ने मम्मी जी को टक्कर लगा दी। मम्मी जी! बहुत ही बदतमीज और अकड़ू किस्म का इंसान था वो। उसे अपनी गलती का एहसास तक नहीं था। जितने सामान का नुकसान किया है उससे ज्यादा ही है। किसी की जान भी जा सकती है एक्सीडेंट की वजह से। कहीं तो नहीं। सिद्धांत सिन्हा, वही जिसके बारे में आप बात कर रहे थे मनीष भैया, वही सिद्धांत सिन्हा। उसी ने मम्मी जी को टक्कर लगाई। उसने तो अपनी बाइक तक जला दी। मैंने भी पुलिस बुला ली और उसे अरेस्ट करवा दिया। ये तुमने क्या किया गीता? तुम उस सिद्धांत सिन्हा को अच्छी तरह जानती हो। ये वही है जिसे कूचा महाजनी में 9 दुकानें खरीदी और 10वीं हमारी खरीदने की कोशिश कर रहा है। तुम जानती हो वो कितना खतरनाक इंसान है, तो उससे उलझने की क्या जरूरत थी? अरे लेकिन मनीष भैया। क्या क्या लेकिन क्या है? लेकिन क्या गेंदा? बीच बाजार में खड़े होकर न्याय की मूरत बनना जरूरी था। सीधे घर क्यों नहीं आई? बस बहस करना है तुम्हें? वरुण को फोन करती, मुझे फोन करती, लेकिन ना तुम्हें पता नहीं कौन सा वकील तुम्हारे अंदर समाया हुआ है। जब देखो बहस बहस बहस। लेकिन पापा जी, वो बीच बाजार में मम्मी जी की इंसल्ट कर रहा था, आपके और हमारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा था, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं चुपचाप ये सब सुनकर घर आ जाती। तो बीच बाजार में खड़ी होकर तुम बराबरी करोगी? हैं? सिद्धांत सिन्हा जैसे इंसान से तुम अपनी बराबरी करोगी? उससे बात करने से पहले मैं कुंदन अग्रवाल 10 बार सोचता हूं, और तुम उससे बहस कर बैठी। हद कर दी गेंदा तुमने, सच बोल रहा हूं, हद कर दी तुमने। पापा ठीक कह रहे गेंदा। तुम जानती हो सिद्धांत सिन्हा कैसा है, फिर भी उसे पंगा लेने की क्या जरूरत थी? पता नहीं अब वो क्या करेगा। कुछ नहीं करेगा वो मनीष भैया, कुछ भी नहीं करेगा। अच्छा ही हुआ मैंने उसे अरेस्ट करवा दिया। कुछ दिन जेल में सड़ेगा ना, अपने आप उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अच्छा ही हुआ मैंने उसे अरेस्ट करवा दिया। कुछ दिन जेल में सड़ेगा ना, अपने आप उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी।